तारीख को चुनाव है और चुनाव से पहले सभी पार्टियां प्रचार में उतरी हैं। आपको बता दें, तांत्रे साहब इस बार मैदान में हैं और आपको बता दें, इससे पहले भी तांत्रे साहब जो हैं एमएलए रह चुके हैं। एमएलए के तौर पर तांत्रे साहब ने पीडीपी के लिए 19,700 वोट लेकर आज भी तांत्रे साहब दुनिया के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां तक आज तक कोई नेता नहीं पहुंचा। एक बड़ा नाम है पुंछ के अंदर, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब। तांत्रे साहब, आपका समय इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है, लोगों के बीच आपने जाना है और आपने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद तांत्रे साहब। तांत्रे साहब, इस बार आप मैदान में एक बार फिर से आए हैं और इस बार उस पार्टी को आप छोड़कर एक ऐसी पार्टी में आए हैं जिस पार्टी का उम्मीदवार सुरमकोट मेंढर में नहीं है, पुंछ से आप उम्मीदवार हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ वो पार्टियां हैं जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं और दूसरी तरफ आप जो पहली बार एमएलए के लिए इस पार्टी से जो है वो उतारे गए। मुझे लगता है कि पुंछ के तमाम बुजुर्गों से मैं गुजारिश करूँगा, हम पिछले 40 साल से इसी तरह रहे कि हमें बड़ी मोटी पार्टी चाहिए और बड़ा ज़बरदस्त मैंडेट चाहिए। इसी चक्कर में हमने पुंछ को बहुत पीछे छोड़ दिया। होना ये चाहिए था कि पुंछ की आवाम को ये चाहिए था कि एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा खादम भेजें जो उनकी मसाइल मुतालबात को ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली विद बिग वे हाईलाइट करे, काम करे। हमें उससे मतलब नहीं था पार्टी कौन सी नहीं है। एक आवाम का खादम चौकीदार बनकर वो असेंबली में जाए, उसके पास विजन हो, वो बात करे, इसकी ज़रूरत थी। पार्टियाँ डज नॉट मैटर। ये तो मैंडेट तो आवाम के पास है। आवाम को ही गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की जाती रही पिछले 30 साल से। जब भी आप देखते हैं कि जब भी कोई सियासत की बात होती है, जब इलेक्शन होते हैं, तो कोई नहीं कहता कि मैंने 6 साल में क्या किया। आवाम भी नहीं पूछती क्या किया, बस छोड़े जाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है आवाम को। ऐसा ही हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आवाम को तो ये पूछना चाहिए था कि 6 साल आप इक़्तिदार में रहे, आपको हमने वोट किया, आपको हमने ऐवान में भेजा, आपकी कारकर्दगी क्या रही, उसका जवाब दो। उसके बजाय ब्लैकमेलिंग होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, डीडीसी इलेक्शन हो रहा था तो मंडी में एजाज जान साहब और वर्सेस शहनाज गैनी साहब लड़ी थी। तो क्या हुआ, आखिरी 3 दिन में क्या हुआ कि 4 साल पहले एक डेलीगेशन मिला था एमएलए का, लेजिस्लेटर्स का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। वो 7-8 मिल कर गए थे ताकि यहाँ रेलवे की बात करें इसके लिए, और 1-2 इशूज़ थे जो एम्स मिले इसको किया पंजाब को। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी से हटकर सभी लोग जो लेजिस्लेटर्स थे 8-9 वो मिले, उनमें शहनाज गैनी साहिबा भी थी। तो अब क्या हुआ कि उसकी मिलने के 4 साल बाद जब ये इलेक्शन हो रहा था, 2-3 दिन रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, एकदम वो कैंची चला दी फोटो पे, शहनाज गैनी साहिबा का फोटो मोदी जी के साथ रखा और आवाम में फैला दिया, देखो जी ये बड़े मोदी जी के, ये बीजेपी के बड़े एजेंट हैं, ये फोटो देखो। इस किस्म की घटिया सियासत पे पुंछ की आवाम को लानत देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए अपने नुमाइंदों को, आपको ये छोड़िए, ये तो हम भारत का संविधान का हिस्सा है सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी, कोई भी हुस है, हम इस मुल्क का हिस्सा है, हम कोई बाहर से नहीं आए। तो बजाय इसके वो फोटो काट कर लोगों को ब्लैकमेल करना, उससे बेहतर था कि अपनी कारकर्दगी पेश की होती कि हमने ये। आज भी यही हो रहा है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि एक फ़ोटो जी वायरल हुई है जहाँ आप बैठे हैं, मेरे बेटे ने केस किया। रविंद्र रैना साहब मेरे एक साथी हैं, हम 4 साल असेंबली में इकट्ठे रहे, ह्यूमन बीइंग हैं, एक अच्छे इंसान हैं। तो वहाँ पे हमें ताल्लुक है। जब उनको पता चला कि मेरे बेटे ने केस किया है, तो उन्होंने ऐसे मजाक में कहा कि लीडरों के बच्चे केस कहाँ करते हैं, तो आपके बेटे ने केस किया। तो वो चल के वहाँ से पहुँचाए गए थे, तो मेरे घर आए और मेरे घर में आके मुझे मुबारक दी कि बेटा आपका नहीं हो, बेटा मेरा भी, मुझे खुशी हुई है। तो यहाँ बैठे, दिस वॉज हिज ग्रेटनेस, ये उनको बड़ा पाने। इंसान सियासत हट के भी तो हमारे रिलेशन है, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें हमें प्यार मोहब्बत के लिए काम करना चाहिए। तो उसको आज ही फिर वही नेशनल कांग्रेस के लोगों ने वो कैंची चला दी और फोटो को यही दिया।
मैं उनसे कहता हूँ शर्म करो। इसके बजाय आपको ज़बरदस्त मुगल ने ये साहब ने जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि आइए मीडिया पे और डिबेट कीजिए। शाम तांद्रे बैठे, एजाज जान बैठे, बाकी बैठे, क्या कारकर्दगी की पुंछ के लिए 18 साल में। और शाम तांद्रे के मैंने 2 साल में ये किया, आपको ये किया, दूध का पानी का पानी। चोरों की तरह ऐसे पीछे से छुरे घोपना ये ठीक नहीं है। मैं भी चैलेंज करता हूँ, अभी 4 दिन है, आओ बताओ क्या किया 18 साल 22 साल इक़्तिदार में रहकर पुलिस को अंधेरों में डुबो दिया। और शाम तांद्रे बताएगा 2 साल में उसने क्या किया इस पुलिस की सोसाइटी को ऊंचा करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए एक विजन पेश किया। और आई वॉज द ओनली MLA थ्रू आउट खिता पीर मजाल जिसने 2 साल में ही इस पुंछ के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट मंजूर करवाए सेंटर से। एक गंडोला है फ्रॉम नूरुल टू तोसा मैदान, जिसमें 1 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। दूसरा हमने 50 मेगावाट सोलर प्लांट लिया, जिससे हमारे पुंछ खुद कबीर हो जाएंगे बिजली में 50 मेगावाट। दैट्स लैंड आइडेंटिफाइड एंड प्रोजेक्ट स्टैंड सेक्टर। और उसमें क्या होगा कि 3000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। दिस इज ए विजन, इसको लेकर चलो। बताओ 18 साल में क्या किया हम बताएंगे 2 साल में क्या किया। और उनको मैं चैलेंज करता हूँ नेशनल जो झूठ बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, जिनका पीछे से सफाया हो चुका है, जिनका कोई पीछे नहीं रहा। अब यहाँ पुंछ के ब्लॉक के लोगों को, नगाड़ी ब्लॉक के लोगों को दिखा रहे हैं इलेक्शन के दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी वो आए, मेरा चैलेंज मंजूर करें और आई मीडिया पर बैठे, सभी मीडिया पर्सनैलिटी सामने बैठे, हम डिबेट करेंगे उन्होंने क्या किया पुंछ के लिए, मैंने 2 साल में क्या किया। दूध का दूध पानी का पानी अवाम चाहे खुद फैसला करेंगे। तांत्रे साहब 10 सालों के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये पार्टियां इस समय बुखलाई हुई हैं और हर एक उस कैंडिडेट को जो है वो निशाना बना रही हैं। हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार हो या NC हो, PDP हो या कांग्रेस हो, वो इस समय एक ही उनका मुद्दा है कि किसी तरह शाह मोहम्मद तांत्रे को जो है वो बिछाड़ा जाए। ऐसा क्या शाह मोहम्मद तांत्रे ने पिछले 2 साल जो PDP के MLA रहे हैं, क्या काम किया कि आज इनके अंदर वो डर जो है वो नजर आ रहा है शाह मोहम्मद तांत्रे को लेकर? देखिए सर जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ। मैं 2 साल सिर्फ मुझे मिले गवर्नमेंट में, 4 साल में MLA रहा, लेकिन गवर्नमेंट में मुझे 2 साल मिले। अब मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि शाह तांत्रे को ब्लेम करो, उसे कहो कि तुमने रिश्वत खाई है। तुम जो, मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है कि ठेकेदार, एक MLA जो होता है वो अगर वो ठेकेदारों का पार्टनर बन जाए तो फिर इसका मतलब है कि ताले की चोर की आपस में दोस्ती होगी। एक MLA से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो MLA बने, अवाम का खादम बने और फिर ठेकेदारों के पार्टनरशिप शुरू कर दे। शाह तांत्रे ने इसका कला कमा कर दिया, इसको खत्म कर दिया। VIP कल्चर था, MLA को बताया जाता था पढ़ को आसमानी मखलूक है, काले शीशे लगाकर 6-7 गाड़ियाँ आगे पीछे, उसका मैंने खत्म कर दिया मसला। मैंने कहा मैंने खादम होता है, नौकर होता है, अवाम के सामने बैठता है। या मुझ में ये इल्जाम लगाए कि मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन की, कोई सिख आए मेरे पास काम नहीं किया, हिंदू आए मेरे पास काम नहीं किया, या इसको गुजर समझा, उसको पार्टी समझा, नथिंग लाइक दैट। मैंने इस कंस्टिट्यूंसी को रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन ऊपर उठाने की कोशिश की है। दूर दराज इलाकों में रोड्स पहुंचाई, बेसिक फैसिलिटीज़ को पहुंचाने की कोशिश की, मोहब्बतें पेश की, एक खादम बना और दरवाजे खुले रखे अपने। कोई मेरे घर में आकर कोई पुलिस वाला उसको तलाशी नहीं ले, उसकी जेब में क्या है, 24 घंटे कोई भी आ सकता था। किसी से मैं अपने घर में ये नहीं पूछा कि तेरी जात क्या है, तूने वोट किसको दिया है। तो मैं एक खादम था आवाम का, अवाम में पुलिस और आई हाईलाइटेड द इशूज ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी इन ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली इन ए वेरी बिग वे। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि जो 5 MLA सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले थे उनमें मैं भी था। कौन सा इशू है जो मैंने डिस्कस नहीं किया वहाँ पे? तो मैं ये वहाँ पे पुलिस से कहना चाहता हूँ कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर एक खादम की हैसियत से, एक चौकीदार की हैसियत से वो मुझे वोट करें, मैं उसके हकदार हूँ। बाकी ये जो झूठे फ्राडी लोग जो 10 साल दुबई में रहें, बम्बई में रहें, ऐश करें, जम्मू गांधीनगर की गलियों में घूमें, फिर एकदम आकर यहाँ पे हवा सवार कर दें, वो खतरा आ गया, वो ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। और एक हवा चला दी और चीफ मिनिस्टर तो अब आ गया हमारा, वो कहाँ गए MLA के अब लाले पड़ गए हैं, MLA बनने से आ रहे हैं। माजी बेर गया वहाँ पे इंजीनियर ऋषि ने, उनको उनकी इस MLA की सीटें नहीं बच रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वोट मांगते हो आवाम से, तरक्की के नाम पे मांगो। वोट मांगते हो आवाम से, बताओ तुम्हारी कारकर्दगी क्या रही, तुम 6 साल के इक़्तिदार में तुमने क्या किया, और हम भी बताएं 2 साल में हमने क्या किया। दूध का दूध पानी का। शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, लोगों के बीच ये भी अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं कि तांत्रे साहब की जो पार्टी है वो भाजपा की सेकंड पार्टी है और
भाजपा और तांत्रे साहब की अपनी पार्टी जो है एक जुट होकर जो है ये इलेक्शन लड़, हम ये बहुत क्लियर हो, बोल्ड वे, ट्रांसपेरेंट में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने कभी भाजपा का हिस्सा थे न कभी भाजपा का हिस्सा हैं। देखिए, पार्लियामेंट में हमें सपोर्ट दी गई, सपोर्ट के लिए हमसे रिक्वेस्ट की गई, आप इलेक्शन लड़ते हैं, सपोर्ट कोई भी दिया आपको, तो आपको तो उसको नेशनल कांग्रेस को शिवसेना ने रिपोर्ट दी या सपोर्ट दी अनकंडीशनल, हमें अनकंडीशनल बीजेपी ने दी, तो उनका कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन हमें क्या, हमारा कोई तल्लुक बीजेपी से नहीं है, और हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि आगे जब चूँकि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, इसमें 6-7 पार्टियाँ मिलकर बनाएंगी हुकूमत, हम कहीं भी उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। तांत्रे साहब, आखिरी सवाल रहेगा, सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जो है वो सामने रख चुकी हैं, आपका मैनिफेस्टो जो है वो क्या रहेगा? क्योंकि अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ एक पिछड़ा हुआ इलाका जो है वो रहा है, और अगर इस बार आप सत्ता में आते हैं, MLA चुन के आते हैं, तो जनता के लिए क्या रहेगा? मैं सर जी ये कहना चाहूँगा कि अवामी पुंछ मैंने देख चुकी है, मेरी खिदमत का अंदाज़, मेरी मोहब्बतों का अंदाज़, मैं खादम बनकर आवाम की खिदमत की है। मैंने एजुकेशन में जब ये जो हमारे ZDOs, प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स, लेक्चर्स, जब उनकी ट्रांसफ़र होती थी, डायरेक्टरेट में जाते, सेक्रेटरेट में जाते थे, कई दिन बैठते थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आप आराम, एक इज्जतदार हमारी सोसाइटी का हिस्सा है आप, तो आप आराम से घर में बैठे, आपको घर में ऑर्डर मिलेगा। मुझे बताएं कोई भी, क्या उनको कोई तकलीफ हुई, क्या उनको घर में ऑर्डर मिले, किसी को पैसा खर्च करना पड़ा? मैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है, मेरा जो है पुरखलूस बेलोस खिदमत का नया अंदाज़ पेश करूँगा, इन एक बिग वे में अपने पुलिस की जो मसाइल हैं उनको उजागर करूँगा, और 2 साल में मैंने किया भी है। सो फार एज अपनी पार्टी इज कंसर्न, तो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब एक बहुत ही ऊंची शख्सियत हैं, जिनके लिए तस्दीक दे चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब। इन रिटन डॉक्यूमेंट में जब कोalition गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टी, तो उन्होंने ये लिखा था कि इसको हेड करेंगे सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, चूँकि वही इसको डिजर्व करते हैं। ये उनके साइन है नीचे, ये वो कह चुके हैं कि मुस्तहिक शख्सियत हैं, उनकी लोगों से कितनी मोहब्बत है इसका अंदाज़ उन्होंने पेश किया। उन्होंने फरमाया कि अगर हमें हुकूमत मिलती है, हम इसका हिस्सा बनते हैं, तो हम 500 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। उसके बाद देखा कि अगर 1 लाख गवर्नमेंट मैरिज एस्टेट में दे रही है, तो हम 2 लाख देंगे, 50 देंगे, 1 लाख देंगे। उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन में जो लोगों को 1000 रुपये मिलता है, हम 5000 देंगे। उन्होंने कहा ये इंश्योर किया जाएगा कि हर घर को 4 सिलेंडर साल में मुफ्त मिले गैस। इसका मतलब है कि आवाम के दुख दर्द से वाकिफ़ हैं, वो समझते हैं कि आवाम बिजली की इतनी गुर्बत है, बेरोज़गारी है, यहाँ हमारी हुकूमत इस रियासत को अंधेरे में धकेल दिया गया है, तरक्की के नाम पर मजाक किया गया है, 10 साल से हम अंधेरे में हैं और बुरा हाल है। यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ गई है, हर घर में 3 बेरोज़गार बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। तो उस सूरत में हमने यही कहा था कि आवाम के दुख दर्द को दूर करने के लिए हम ये इक़दाम उठाएंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा एंड पे कि शाह तांत्रिक को रब ने, मेरे रब ने इतना विजन दिया था कि ये आप DC ऑफिस से कन्फर्म कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने चाहती तो हमने एक इंडस्ट्रियल स्टेट सीकापुर सड़कों के तहत रजिस्टर मंजूर करवा भी लिया था, और चकतरों में हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रहा था, जिसमें हम छोटे छोटे यूनिट देकर हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करते, वो यूनिट लगाते, जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट बनते, जिनमें अपने साथियों को भी लेते। गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस करती है, रॉ मटेरियल के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी। तो उसके लिए हम उसके लिए तैयार थे, करने वाले थे, जो 32 चली गई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, पुरस्कारों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट कम्युनिटी, मेरी कास्ट कम्युनिटी देखते हुए आप मुझे वोट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पुंछ की जो तशक्कुस है, आइडेंटिटी है, उसको और बुलंद करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मजहबी रवादारी है, उसको और मजबूत करने की कोशिश करूँ, और जो मैंने मोहब्बतों का सबूत अपने 2 साल में दिया है उसको और दोगुना करूँगा, और एक बेहतरीन और खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। ये थे शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जिन्होंने पूरा मैनिफेस्टो जो है वो सामने रखा है। और आपको बता दें, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने वो करके दिखाया था जब 2014 में यहाँ पर MLA के इलेक्शन हुए। 2 साल तक तांत्रे साहब ने जो काम किया है वो जनता के सामने है। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा, पुंछ।